कमरे में हल्की सी रोशनी। अशर जाग रहा है। ईशल सो रही है। अशर धीमा टूटा हुआ लहजा। बहुत मुश्किल फैसला था बाबा से दूर आने का। अल्लाह करे वो ठीक हो। उसी वक्त अशर का फोन वाइब्रेट करता है। असद भाई का मैसेज। बाबा सारी रात सोए नहीं। तबीयत फिर से खराब है। अशर के हाथ लड़ जाते हैं। इशाल अचानक जागकर, क्या हुआ अशर? अशर, बाबा उनकी हालत फिर से खराब है और मैं यहाँ। ऐशल, चलो अभी चलते हैं उनके पास। अशर हैरान होकर, मैं देखता हूँ। ऐशाल जारी, हाँ अशर, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से जुदा किया है। अब मैं ही तुम्हें वापस ले जाऊंगी। दरवाजा खुलता है। अशर और ईशाल अंदर आते हैं। सबके चेहरे सख्त खामोश, तन से भरे हुए। ईशाल की माँ कड़ी आवाज में, क्या लेने आए हो? सब कुछ छोड़ कर गए थे ना? अशर इंतहाई अदब से, मैं बाबा की तबीयत पूछने आया हूँ। ईशाल की माँ, हमें सब पता है कि कौन किसका साथ दे रहा है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें हम पर मुसलत करके रखा है। विशाल गम मगर हौसले से, अम्मी गलती मेरी थी, अशर की नहीं। आप लोग उससे इस तरह बात न करें। माँ गुस्से से कमरे से निकल जाती है। बाबा बेड पर लेटे हैं। अशर अंदर आता है। बाबा कमजोर मुस्कुराहट के साथ, आगे मेरे बेटे। अशर घुटनों के बल, बाबा मुझे माफ कर दे, मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बाबा बेटा, बाप का घर बेटा छोड़कर नहीं जाता, थाम कर रखता है। बाबा इशाल को देखकर, बेटी तुम बुरी नहीं हो, बस वक्त बुरा है। लेकिन एक बात याद रखो, घर दो लोगों की अन्ना छोड़ने से बचते हैं। इशा नजरें झुका लेती है। असद, आमिर और बाकी लोग बैठे हैं। अशर और इशाल दाखिल होते हैं। असद सख्त लहजे में, अब क्यों आए हो? अशर, सिर्फ बाबा से मिलने, झगड़ा करने नहीं। आमिर, तुम तो इशाल के कहने पर हमें छोड़कर चले गए थे। इशाल बीच में आकर, ये सच नहीं है। अशर को उसके खानदान से मैं कभी अलग नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद तन से, तो फिर अब क्या लेने आई हो? इशाल मजबूत आवाज में, मैं अपना घर ठीक करने आई हूँ, और अगर आप लोगों को मुझसे कोई मसला है तो मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन अशर नहीं जाएगा। सब हैरान, अशर भी हैरान। अशर, इशाल नहीं, ईशा, अशर ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा हक है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने खानदान से कट जाओ। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। नौकर कहता है, इशाल बेगम, कोई आपसे मिलना चाहता है। सब चौंक जाते हैं। दरवाजे पर इशाल के साबका रिश्ते हुमायूं खड़ा है। हुमायूं खामोश मगर खतरनाक लहजे में, तुमने मुझसे छुपकर शादी की, लेकिन अब सच सबके सामने आएगा। कमरे में सन्नाटा। अशर के चेहरे पर बेयकीनी। सबके चेहरे बदल जाते हैं। एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये था चार बार एपिसोड नंबर 49 का रिव्यू। आप इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।